Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm going to talk about either is it worth to come to the UK on student visa currently on in 2023, because there are lots of myths about like that there is no jobs available for the students, and secondly the dependents of the main applicant are not allowed to work anymore. तो इसके बारे में बात करूँगा और स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा कि जिन्होंने प्रीवियसली कोई डिग्री की हुई है पाकिस्तान, इंडिया या नेपाल या किसी और कंट्री से रिलेटेड टू द हेल्थ केयर प्रोफेशन। यानी उन्होंने बीएससी की हुई है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में या मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में, या फिर इमेजिंग मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हैं जो एमआरआई और एक्सरे और करते हैं, और उनकी जो एज ए रेडियोग्राफर जॉब वो करते हैं यहाँ पे यूके में, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। या जिन्होंने बीएससी की हुई है डेंटल के रिलेटेड किसी कोर्स में, डेंटल टेक्नोलॉजी में या डेंटल हाइजीनिस्ट में, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी का एक्चुअली ये सीन है कि उसमें वो जो यूके की रजिस्ट्रेशन बॉडी है एचसीपीसी, वो उनको रजिस्टर नहीं करती एक्चुअली, क्योंकि उनकी जो मॉड्यूल्स हैं उन्होंने वो रिक्वायर्ड मॉड्यूल नहीं पढ़े होते, तो इस वजह से वो उनको रजिस्टर नहीं करती। तो उससे रजिस्टर होना ज़रूरी है टू गेट अ जॉब एज अ बायोमेडिकल साइंटिस्ट इन यूके। तो उनके लिए जो बेहतरीन जॉब्स हैं वो हैं इस रिसर्च लैब्स में। जो रिसर्च लैब्स होती हैं, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वहाँ पे वो अप्लाई करें। तो अगर वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं और अगर इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो डेफिनेटली दे गोना गेट selected for the post, and most of the companies they can provide sponsorship as well, so उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड हैं, उनके लिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब बहुत ज़्यादा है। अगर तो आपने बायोटेक्नोलॉजी की हुई है बीएससी, और उसके बाद आपने मास्टर्स किया है एडवांस बायोमेडिकल साइंसेज में, या मास्टर्स किया है जो लैब के रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं वो कवर किए हैं, जो कि आपके रिक्वायरमेंट्स हैं एचसीपीसी की टू गेट रजिस्टर्ड एज अ बायोमेडिकल साइंटिस्ट, वो कवर होते हैं उसमें, तो आप एचसीपीसी से रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, तो और एज अ बायोमेडिकल साइंटिस्ट जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू एनएचएस। उसमें काम कम है, वहाँ पे प्रोग्रेशन ज़्यादा है आपकी, और प्रोग्रेशन के साथ साथ बोनसेस ज़्यादा हैं, और वहाँ पे आप रिसर्च करते हो, वहाँ प्रोग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, सीखने को ज़्यादा मिलता है। तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें मैं अपनी कॉलीग है मेरी फ्रेंड, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रही है एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, उसके साथ इंटरव्यू करूंगा, और वो उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह आप जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है उसमें जॉब्स किस तरह अप्लाई करते हैं और किस तरह जॉब ले सकते हैं, और इंटरव्यू होता है तो किस तरह क्या पूछते हैं। सो और सेकेंडली ये जो ऑल प्रोफेशंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन सब के लिए आपको चाहिए कि अगर आप यूके आने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप इन सब की जो रजिस्ट्रेशन बॉडी है ना उनसे कोशिश करें अपनी रजिस्ट्रेशन पहले करवाएं। अगर आप पहले नहीं करवा सकते हैं, एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स तो रेडी करके रखें, ताकि आप यूके में आने से पहले अप्लाई कर दें, या यूके में जैसे ही आएँ तो अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल बॉडी के साथ अपनी फील्ड के जो रिलेटेड प्रोफेशनल बॉडी है वहाँ से अप्लाई कर दें। जैसे जो लैब में काम करते हैं डायग्नोस्टिक लैब में, और यूके में उनको एक हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल काउंसिल है जो रजिस्टर्ड करती है, और उनको जिसको एचसीपीसी कहते हैं, वो एक एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, जो कि यूके में मोस्ट ऑफ द जॉब्स के लिए, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द जॉब्स के लिए आपको ज़रूरी होता है। वो आपके पास रजिस्ट्रेशन हो तो आपको बायोमेडिकल साइंटिस्ट की जॉब मिलना ईजी हो जाता है। लेकिन मीनवाइल वो भी बहुत कम यूके में बायोमेडिकल साइंटिस्ट जो है ना वो ऑलरेडी अपनी यूके की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, और सेकेंडली इंटरनेशनली लोग बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लेके बायोमेडिकल साइंटिस्ट बनते हैं और अप्लाई कर रहे हैं जॉब। उसकी वजह ये भी है कि जो एच सी पी सी की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वो काफ़ी ईजी है। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड है, इनकी और इवन दुबई वगैरह, इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को असेसमेंट करवानी पड़ती है, फिर उनके एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता है, एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, और सेकेंडली फिर जॉब कंपेटिटिव है वो नहीं मिलती।
तो यूके का एज़ कम्पेयर टू सिंपल है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जो भी एक्सपीरियंस के स्टडी के, वो अपने एचसीपीसी को भेजने हैं, और वो आपको जब भेज देंगे तो वो आपको रजिस्टर करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, और रजिस्टर करके आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे। वो नंबर आपने जब भी आपने जॉब्स अप्लाई करनी तो वो वहाँ पे आपने मेंशन करना होता है, तो वो जॉब्स आपको मिलना इजी हो जाता है। सेकेंडली, अगर आप डिपेंडेंट वीज़े पे आते हैं, किसी भी डिसिप्लिन से आप अगर खैर इस चीज़ को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले मैं बात कर लूँ डेंटल टेक्नोलॉजी की। डेंटल टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं यूके में। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं यूके में और आपके पास डेंटल टेक्नोलॉजी में डिग्री है, इवन डिग्री भी नहीं है, अगर आपने डेंटल टेक्नोलॉजी में या डेंटल हाइजीन में डिप्लोमा किया हुआ है, वो जो एक 2 साल का होता है, और आपके पास डेंटल टेक्नोलॉजी में लैब का एक्सपीरियंस है, कुछ ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है और स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाती है, जिसकी वजह से आप स्टूडेंट वीज़े से वर्क वीज़े पे कन्वर्ट हो सकते हैं। तो डेंटल टेक्नोलॉजी के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूके में टू गेट स्पॉन्सर्ड। तो अगर आप, और सेकेंडली अगर आप डिपेंडेंट वीज़े पे आते हैं तो आप किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप बिलोंग करते हैं, चाहे आपने मेडिकल में बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की है या डेंटल टेक्नोलॉजी की है, you have a full right to work in the UK full time. You have a right to work full time in the UK. सो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप आएँ अपनी फील्ड में। जो टेम्प्रेरी जॉब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इजी मिल जाती हैं, और टेम्प्रेरी जॉब्स का जो एक अच्छी बात है कि उसमें यूके में टेम्प्रेरी जॉब्स को पे भी वेल किया जाता है, जो परमानेंट जॉब के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट जो टेम्प्रेरी जॉब्स होती हैं उसमें ज़्यादा पे करते हैं। तो आप टेम्प्रेरी जॉब लें आके, और टेम्प्रेरी जॉब लेने के बाद आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली जो ना वैकेंसीज आती रहती है, तो आप जैसे ही वैकेंसी आए वहाँ पे अप्लाई करें परमानेंट के लिए, तो वो आपको जॉब मिल जाती है। मोस्ट प्रोबेबली वो उन्हीं लोगों को देते हैं जो ऑलरेडी उस जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सिस्टम से वेल अवेयर होते हैं, उनको टाइम नहीं लगता सीखने के लिए, तो इसलिए वो फिर कोशिश करते हैं वो ट्रस्ट जो है, NHS ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन, वो कोशिश करती है कि हम इसी बंदे को अक्वायर कर लें, क्योंकि नया बंदा लेंगे उसको दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि वो आपको ही रख लें। तो इसलिए आप अगर आप हेल्थ केयर के रिलेटेड हैं तो, और यूके में आना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं, तो आई विल मस्ट एडवाइज यू टू कम टू द यूके, एंड देयर इज अ great chances you could there are great chances to for you and there are great chances for you to get a sponsor visa. So I would definitely advise you to come to the UK if you are planning to move abroad. And secondly, if you are related to any profession, as I told you before, कि डेंटल टेक्नोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो या फिजियोथेरेपी हो, स्पेशली फिजियोथेरेपी की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, तो आप ज़रूर आएँ यूके में, और आने से पहले कोशिश करें कि आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन बॉडी है उससे अपनी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें, और रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद आप यूके में आएँ। और रजिस्ट्रेशन वो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब आप अप्लाई कर देते हैं तो उसको थोड़ा टाइम भी लगता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या काउंसिल आपकी होती है, वो उनको डॉक्यूमेंट्स को आपके वेरीफाई करती है, और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद फिर वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देती है, जिसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ऑल क्लियर हैं, तो मे बी मैक्सिमम 3 to 4 months लग जाएंगे। लेकिन अगर कोई इशू है, अगर उनको किसी और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो फिर वो मे बी 3 to 6 months लग सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें पूरे, जिस भी डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करें आपको, ताकि रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही आप यूके में आएँ या यूके के आने के बाद अप्लाई करें, और आपकी डिग्री ख़त्म होने वाली हो, डिग्री से पहले आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि जब आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे जाएँ, आपके पास रजिस्ट्रेशन हो, आप जॉब अप्लाई करें तो आपको जॉब फ़ौरन मिल जाए। तो डेफिनेटली अगर आप हेल्थ केयर के रिलेटेड हैं तो ज़रूर आएँ यूके में, आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जॉब्स भी अच्छी हैं। और सेकेंडली, जो डेंटल टेक्नोलॉजी है, डेंटल टेक्नोलॉजी में ये है कि आप रजिस्ट्रेशन आपकी ना भी हो तो आपको फिर भी जॉब मिल जाती है। हाँ, क्योंकि NHS में फिर भी जॉब्स डेंटल टेक्नोलॉजी की कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें डेंटल टेक्नोलॉजी की बहुत जॉब्स हैं, और लैब्स बहुत हैं, डेंटिस्ट बहुत हैं, तो डेंटल हाइजीनिस्ट और डेंटल टेक्नोलॉजी की जॉब्स बहुत हैं।
आप आते हैं Indeed.com पे सर्च करें, आपको बहुत ज़्यादा वैकेंसीज मिलेगी, आप वहाँ पे अप्लाई करें। इवन दो आप अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में भी हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है डेंटल में, तो आप अप्लाई करते रहें। टाइम तो लगता है कुछ चीज़ों को, आपको यू हैव टू बी पेशेंस फॉर टू गेट अ जॉब इन द यूके, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड अप्लाइंग टू गेट अ जॉब इन द यूके। सो आप अप्लाई करते रहें, क्योंकि मुझे जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये जॉब नहीं मिल रही, हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका इशू ये होता है कि पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम यूके में आके रहें। तो आपने वो एक अपॉर्चुनिटी जो है ना मिस नहीं करनी, जहाँ पे आपको लगता है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपने ये करना है कि आप अप्लाई करते रहें, इंटरव्यूज़ देते रहें। इसी तरह ही हमने किया। मैंने भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं और फिर जाके मुझे स्पॉन्सरशिप मिला था, और मैं आज NHS में जॉब कर रहा हूँ। तो अगर आप फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हैं, डेंटल टेक्नोलॉजी या डेंटल हाइजीन से रिलेटेड हैं, और ऑप्टोमेट्री के या ऑडियोलॉजी के रिलेटेड हैं, तो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है ना अपनी रिलेटेड बॉडी से करवाएं। जो डेंटल टेक्नोलॉजी है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन बॉडी है ना, वो है डेंटल GDC, जनरल डेंटल काउंसिल। और फिजियोथेरेपी, लैब टेक्नोलॉजी या बायोमेडिकल साइंस और ऑप्टोमेट्री, ऑडियोलॉजी, इन सब की जो रजिस्ट्रेशन वर्ल्ड की बॉडी है ना, वो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिल। सो यू शुड मेक श्योर यू गेट रजिस्टर्ड विद HCPC टू गेट अ जॉब इन द UK, बिकॉज वो जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपको प्रूफ ये करेगी कि ये बंदा स्टैंडर्डाइज है, इसके पास स्टैंडर्डाइज जो डिग्री है जो UK के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। तो मेक श्योर करें कि वो अपनी जॉब की अप्लाई करने से पहले वो आपके पास रजिस्ट्रेशन हो। एक जो डेंटल टेक्नोलॉजी है ना, उसमें ये फ़ायदा है कि उसमें अगर अगर आप UK में हैं और आपके पास नहीं भी रजिस्ट्रेशन है, तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने वर्क किया हुआ है डेंटल लैब में, तो आपको फिर भी उसके बिना भी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जो अगर GDC की आपके पास रजिस्ट्रेशन है, तो फिर तो वेल एंड गुड है, क्योंकि उससे और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपको जॉब मिलने के। और सेकेंडली, डेंटल टेक्नोलॉजी के साथ एक बेनिफिट और भी है कि आप अगर डेंटल टेक्नोलॉजी में हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप UK में अपनी लैब भी बना सकते हैं, और विच इज़ क्वाइट ईजियर देन अदर लैब्स। जैसे कि डायग्नोस्टिक लैब्स जो होती हैं, उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इजी है कि आप UK में अपनी डेंटल लैब बनाएं, और वो लैब अच्छे चल भी जाती है। अगर आपके साथ एक डेंटिस्ट या 2 डेंटिस्ट अटैच हो जाएं, तो आपके पास इतना काम आ जाता है कि आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। और उसके लिए ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है कि आप एक अपने घर में भी किसी कमरे में भी लैब खोल सकते हैं। UK गवर्नमेंट जो है ना वो अलाउ करती है। तो अगर आप आएँ तो आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फिजियोथेरापिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और उसके अलावा अगर इन केस ये आपको नहीं भी मिलती, तो एज अ हेल्थ केयर वर्कर आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू कम टू UK। आई वुड डेफिनेटली एडवाइज यू टू कम टू UK इफ़ यू वांटेड टू मूव अब्रॉड। सो और अगर आपको रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए कि किस तरह HCPC से रजिस्टर्ड हो सकते हैं, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उसका क्या प्रोसेस है, उसमें क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, यानी क्वेश्चंस जो लोगों ने पूछे हैं, यू जस्ट मेक श्योर टू चेक ऑन माय YouTube चैनल, and hope it's gonna help you out. If you have any question, just let me know, and don't forget to subscribe my YouTube channel. I'll see you with another video.